आपको ये कहना चाहता हूँ, ब्रेक न ले तो दिवालिया हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े इंकिसारी के साथ, कि अगर पाकिस्तान भर में अगर नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में, उसकी वज़ारत उज़्मा के दौर में अगर कहीं, क्योंकि हमारे पास खालिस्तान अगर कोई सूबा था PMLN का तो पंजाब था, बाकी KP में PTI की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान में आप जानते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ बिला खौफ तरदीद, इंतहाई आजी और इंकिसारी के साथ, कि अगर सबसे ज़्यादा अगर तालीमी मैदान में नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया गया तो वो पंजाब था नवाज़ शरीफ के दौर में। अगर सबसे ज़्यादा अरबों रुपए के तालीम के वज़ाइफ अगर कहीं मिले तो वो नवाज़ शरीफ के दौर में मिले, बच्चों और बच्चियों को ज़हीन और फ़तीन, मगर इंतहाई गरीब बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ था। अगर सबसे ज़्यादा अगर एनरोलमेंट स्कूलों में बच्चों और बच्चियों की हुई तो वो नवाज़ शरीफ के दौर में हुई। ठीक, मेरी बात ज़रा मुझे एक मिनट दे दें, मैं ज़रा आपको ज़रा गुजारिश करना चाहता हूँ ना, इस क्योंकि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होना चाहिए। तो अगर सबसे पहली IT यूनिवर्सिटी अरफा करीम टावर में हुई तो वो नवाज़ शरीफ के दौर में हुई, पहली IT यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। और अगर सबसे पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वैसे तो टेक्निकल कॉलेजेस पाकिस्तान में हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी चीन की शराकत के साथ, वो टियानजिन उनका प्रोविंस है, तो वो नवाज़ शरीफ के दौर में। और अगर HN कॉलेज के हमपल्ला दानिश स्कूल अगर कहीं बने तो वो नवाज़ शरीफ के दौर में। अगर फ्री अद्वियात अस्पतालों में मिली तो वो नवाज़ शरीफ के दौर में। अगर नॉलेज पार्क का क़याम, अमनी क़याम अगर कभी हुआ तो नवाज़ शरीफ के दौर में, जहाँ पर पहले PKLI बना, जहाँ पर जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी और उनकी अमराज का इलाज हुआ, जहाँ पर अरबों रुपए के अखराजात से हिंदुस्तान और चीन हमारे मरीज़ भाई और बहन जाते थे, वहाँ पर मुफ्त इलाज, उसको बर्बाद किया इमरान खान ने और साकिब निसार ने, सिर्फ इसलिए कि नवाज़ शरीफ ने बनाया। अगर कहीं भी पाकिस्तान में जदीद लेबॉर्ट्रीज़ बनी अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए, तो वो नवाज़ शरीफ के दौर। ये ज़्यादातर हुआ पंजाब में, और उससे इस पंजाब में तो हम मैंडेट था PMLN का नहीं, लेकिन उससे ये तासुर जन्म ले चुका है। और क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी कौमी जमात हो के भी अमलन सिंध की जमात है, उसी तरह मुस्लिम लीग नून कौमी जमात हो के भी अमलन पंजाब की जमात। बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। नवाज़ शरीफ के दौर में गवादर पोर्ट के मंसूबे लगे, नवाज़ शरीफ के दौर में सूबा बलूचिस्तान जो हमारा बहुत प्यारा सूबा है, वहाँ पर सड़कात का जाल फैलाने के लिए वहाँ पर बेपनाह वहाँ पर फंडिंग हुई। नवाज़ शरीफ के दौर में कराची जो पाकिस्तान का सबसे कमाऊ शहर है और कराची की जो GDP है, वहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्री और कॉमर्स और ट्रेड, वो शायद पाकिस्तान की टोटल GDP 60% कराची है। वहाँ पर पीने का पानी आज भी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर आम आदमी को मैसर नहीं। तो ये K3 K4 जो पीने के पानी के मंसूबे थे किसके दौर में हुए? नवाज़ शरीफ के दौर में। ग्रीन लाइन जो पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कराची में लगा, वो किसके दौर में हुआ? नवाज़ शरीफ के दौर में। हैदराबाद और कराची जो मोटरवे का जो कनेक्शन था, सक्कर तक तो लग गई, सक्कर हैदराबाद और हैदराबाद कराची, वो सारा प्लान नवाज़ शरीफ के दौर में बना हुआ और उसको मैंने पर उसकी बिडिंग करवाई। आप KP में आप देखिए कि दयामेर भाषा डैम के लिए ज़मीन का पैसा किसके दौर में खर्चा? नवाज़ शरीफ के दौर में। और इस तरीके से अपना पेशावर को कनेक्ट मोटरवे से किसके दौर में करवाया गया? नवाज़ शरीफ के दौर में। गुजारिश ये है कि आप मेहरबानी करके ये देखें कि बयानिया किसी का अगर है जिसमें हकीकत है, जान है, तो वो PMLN और नवाज़ शरीफ के दौर का बयानिया है। उसी को हम उसकी एक्सपेंशन अब आगे करेंगे इस इलेक्शन के नतीजे में, अगर अल्लाह ताला ने मौका। जी बिल्कुल, देखिए ये डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें शहबाज शरीफ का बयानिया था, मियां नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो का बयानिया था।
तो ये इस दौरान जो कुछ हुआ उसकी वजह से अब आप वोट को इज्जतों की बयानिया के साथ जाएंगे या कि शहबाज शरीफ की तरक्की के बयानिया के साथ? इतने आप माशाल्लाह ज़हीन आदमी हैं और लिखारी हैं और तजियाकार हैं, तो आपसे तो ये इस सवाल की मुझे तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो का क्या मतलब है कि जो नवाज शरीफ ने कौम से कहा कि मैं इंशाअल्लाह अपना 5 साल में कोशिश करूँगा कि 20 घंटे की बिजली के अंधेरे जो हैं ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उन्होंने मेहनत की और वो 20 घंटे का जो दौरानिया था लोड शेडिंग की, जिसने तबाही कर दी, ख़त्म हो गया। तो इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। अगर नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर सनत और ज़राअत और हिरफत में बेपनाह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तरक्की करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को और कोशिशों को कबूल किया। इसी को तो वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि आवाम से जो वादा किया गया उसको हद्दुल मकदूर कोशिश की गई उसको पूरा करने के लिए। कई चीज़ें अधूरी रह गई होंगी, जिस तरह जब उनका 2017 में तख्ता उल्टा गया और साकिब निसार सबसे बड़ा मोहरा था उसका, तो फिर तरक्की का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। और फिर जब हाइब्रिड सिस्टम लाया गया 2018 में अरबों रुपए खर्च करके उसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी और बर्बादी हो गई। आज अगर दोबारा इस इलेक्शन के नतीजे में अल्लाह ताला ने PMLN को मौका दिया, नवाज शरीफ को मौका दिया, तो इस 7 साल की 6 साल की मुजरमाना ताख़ीर और गफलत के बाद इस सफ़र को दोबारा शुरू किया जाएगा जो 2017 में उसको ख़त्म किया गया, जब आटा 35 रुपए पे था, जब चीनी 52 रुपए पे थी, जब मुल्क के अंदर बिजली के नर्ख 12 रुपए पे थे, जब GDP 6% को क्रॉस कर गई थी। अच्छा, जिन लोगों ने उस सफ़र में रखना डाला और पाकिस्तान की ये हालत कर दी, तो मियाँ साहब कहते हैं कि उनसे हिसाब लेना चाहिए, तो उनसे हिसाब लिया जाएगा और हिसाब किस नीयत से किस से लिया जाएगा? देखिए कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में ये कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, और आपने देखा कि किस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। झूठे मुकदमात जो बनाए गए, यानी पनामा में नवाज शरीफ का नाम तक नहीं था, उन सैकड़ों लोगों में नाम नहीं था, और झूठा केस पनामा का बनाया गया और फिर अकामा में बिल्कुल एक भौंडे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से उनको सज़ा दिलवाई गई। और फिर उस सफ़र को 2017 में उसको यकदम उसको ख़त्म कर दिया गया, और एक मेमार पाकिस्तान का उसको किस तरह कौम के सामने, कितना अफसोस की बात है कि यानी मैं समझता हूँ कि कोई अगर और अपना होता मौका या कौम होती तो वो नवाज शरीफ को कहती कि यू आर गोल्ड स्मिथ ऑफ पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, और कहाँ आपको कटहरे में खड़ा कर दिया गया है, पनामा से अकामा बना दिया गया, एक जज ऊपर बैठा दिया गया, और दिन रात जजों को उनको कहा जा रहा है ट्रायल कोर्ट को रोज़ चलाओ, और रोज़ अपना पेशियाँ भुगती जा रही। इस तरह कौम का जो वक्त ज़ाया किया गया, बर्बाद किया गया, तवानाइयों को इस तरफ ले जाया गया, ये जाए कि हम तरक्की करते और गुर्बत ख़त्म करते और तालीम को आगे ले जाते और सेहत के अपने जो नवाज शरीफ का जो हेल्थ कार्ड था उसको आगे लेके जाते। पर ये मुजरमाना गफलत हुई। ठीक, ये मुजरमाना गफलत हुई। तो उन मुजरिमों को सज़ा क्यों ना दी जाए? मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह पर अपना मामला छोड़ता हूँ, और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है। वो सब उनके चेहरे जो हैं मकरूह चेहरे वो सामने आ रहे हैं। अच्छा चलो, वो तो सामने आ रहे हैं,